नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ, एक आईएएस सक्सेस स्टोरी, और जिसको सुनकर और जानकर आप काफ़ी मोटिवेट होंगे और कुछ करने की जो ललक है आपकी वो दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं आईएएस स्टोरी की। और गजब की सक्सेस स्टोरी है यह, और हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने अपना गाँव छोड़ा, खराब अंग्रेजी के बावजूद भी बन गई ये आईएएस अफसर। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सुरभि गौतम ने शानदार रैंक पाई और गांव के स्कूल से पढ़ने के चलते कॉलेज के शुरुआती दिनों में अंग्रेजी रोड़ा बनी, लेकिन उस पर भी उन्होंने जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, यह है स्टोरी यूपीएससी सक्सेस स्टोरी। और गांव में हायर एजुकेशन के लिए शहर जाने वाली पहली लड़की बनी यह, और एक समय ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती थी। अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी बनाने के लिए हर दिन अभ्यास किया और इन प्रयासों का ऐसा परिणाम हुआ कि ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में टॉप किया और अवार्ड जीता। लेकिन सफ़र यही नहीं रुका, मेहनत लगातार जारी रखी और आईएएस अफसर बनी। हम बात कर रहे हैं आईएएस सुरभि गौतम की। जी हाँ दोस्तों, मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली सुरभि गौतम के पिता वकील हैं, वहीं उनकी मां एक शिक्षिका हैं। सुरभि की पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई है। जिस स्कूल में वह पढ़ने जाती थी वहां बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी और कुछ बड़ा करने की चाहत को लेकर आगे बढ़ी। दोस्तों सुरभि गौतम शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थीं, जिनका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा में स्टेट टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, स्टेट टॉपर लिस्ट में उन्होंने अपनी जगह बनाई और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम दिया और सफलता हासिल की। इसके बाद गाँव की पहली लड़की बनी जो हायर एजुकेशन के लिए शहर गई। सुरभि ने भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। दोस्तों विश्वविद्यालय में मिला पहला स्थान। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाली सुरभि की अंग्रेजी में पकड़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते कॉलेज के शुरुआती दिनों में अंग्रेजी बोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनका मजाक भी बना। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जज्बे और लगातार प्रयास के चलते दृढ़ संकल्प में लेते हुए अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत बनाई, जिसके लिए हर दिन कम से कम 10 नए शब्द सीखे उन्होंने। और इस प्रयास का नतीजा यह निकला कि सुरभि ने पहले सेमेस्टर में टॉप किया और कॉलेज चांसलर अवार्ड भी हासिल किया। जी दोस्तों, बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी ये स्टोरी जो मैं सुना रही हूँ आपको, सुरभि गौतम की। और सिविल सर्विस परीक्षा में पाई उन्होंने 50वीं रैंक। दोस्तों इंजीनियरिंग के बाद बीआरएसी में काम किया, साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई। वर्ष 2013 में सुरभि ने आईएएस एग्जाम में टॉप किया। फिर साल 2016 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 50वीं रैंक हासिल कर आईएएस अफसर बनी। जी हाँ दोस्तों, तो ये उनकी स्टोरी थी, काफ़ी मोटिवेट करने वाली, और युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है ऐसी सक्सेस स्टोरी से, और ऐसे जज्बे को सलाम करती हूँ मैं। और आइए जानते हैं उनकी कुछ और बातें। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए कैंडिडेट रात दिन कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कई लोगों को निराशा हाथ लगती है। यूपीएससी परीक्षा में उम्मीदवारों की अपनी अलग अलग रणनीति होती है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी रणनीति पहले ही प्रयास में उन्हें कामयाबी का स्वाद चखाती है। उन्हीं में से एक है सुरभि गौतम, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। और वो एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य तक प्राप्त किए और फिर पहले ही प्रयास में आईएएस बनकर लाखों लाख के लिए प्रेरणा बन गई। जी हाँ दोस्तों, सुरभि गौतम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत होशियार रही हैं। और उसके बाद वो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबरों से अपने आप को उत्तीर्ण किया है और
उसके बाद बिना किसी ट्यूशन के 90% से ज़्यादा उन्होंने अंक लाए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पिता कोर्ट में वकील हैं और माता जी हैं जो हैं वो एक शिक्षिका हैं। और इसके अलावा दोस्तों यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट सुरभि गौतम ने यूपीएससी सिविल परीक्षा में बैठने से पहले भी कई परीक्षाओं में सफलता हासिल की। सुरभि गौतम ने 1 साल तक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीएआरसी में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर काम भी किया है। और उन्हें गेट, इसरो, सेल, एमपीपीएससी, पीसीएम, एसएससी और सीजीएल, दिल्ली पुलिस और एफसीआई जैसी परीक्षाएं भी पास की हैं। तो दोस्तों जिन्होंने इतनी सारी परीक्षाएं पास की हों उनका क्या कहना हो और उनकी लाइफ से क्यों नहीं हम कुछ सीखें। इतना ही नहीं, 2013 में आयोजित आईईएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। तो दोस्तों ये मोटिवेशन स्टोरी किसके लिए किसके दिल पे छाप नहीं छोड़ेगी। और गांव की परवरिश के कारण सुरभि को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने उसमें भी बहुत मेहनत की और आखिरकार उनको जो सफलता थी वो उनको मिली। और सुरभि की कड़ी मेहनत तब रंग लाई जब उन्होंने अंतिम चुनौती यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सामना किया और ऑल इंडिया रैंक में 50वीं रैंक उन्होंने हासिल की। और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने पर का जुनून हजारों उम्मीदवारों को प्रेरित करता रहता है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और सलाम है सुरभि गौतम के जज्बे को, उनकी मेहनत को। तो ऐसे ही आप लोग भी बने और हम सबको ज़रूरत है इनसे कुछ सीखने की। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।